Hello everyone, good morning all of you. This is Nidhi Dhruv, a law graduate and a company secretary. I welcome all of you to this wonderful platform of Unacademy, and I welcome all of you to my today's YouTube class of newspaper analysis. I hope guys Sunday की break के बाद आप सब fresh हो चुके हो and I am all fresh and back again with the newspaper analysis session for you guys. आज 27 सितंबर मंडे का दिन है एंड हम आज द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है सारे न्यूज़ देखने वाले हैं. ठीक है, सो दिस सेशन इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर ऑल दी लॉ एंट्रेंस एग्जाम एस्पिरेंट्स एज वेल एज कोई अदर एंट्रेंस एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो उसमें भी आपको ये न्यूज़पेपर एनालिसिस बहुत ज़्यादा काम लगने वाला है. सो कोई और एग्ज़ाम लाइक बैंकिंग एग्ज़ाम और करंट यूपीएससी एग्ज़ाम्स और उसमें अगर आप करंट अफेयर्स सेक्शन प्रिपेयर करना चाहते हो तो भी ये सेशन बहुत काम लगने वाला है. ठीक है, गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी. हाय लावण्या, अनुष्का, मुस्कान, विकास, गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. So this session is going to be useful for all the law entrance exam aspirants as well as any other entrance exam aspirants जो भी करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके साथ उनको ये बहुत ज़्यादा काम लगेगा सेशन. तो उनके साथ शेयर कर दो अबाउट द क्लास. आपको क्या करना है, एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन देना है गाइस. वहाँ शेयर बटन है, क्लिक कीजिए शेयर बटन एंड जल्दी से शेयर अबाउट दिस क्लास विथ ऑल ऑफ देम यू नो. आप जिसको भी जानते हो जो करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, लॉ एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उन सभी के साथ शेयर अबाउट दिस क्लास क्विकली गाइज. ठीक है, और आपको क्या करना है, कैसे शेयर करना है, तो आपके वो व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दो, आपके फेसबुक स्टेटस पे, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे डाल दो एंड आप शेयर करो अबाउट द क्लास. बिकॉज आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, कोई फ्रेंड के रिलेटिव है, सभी को हेल्प होगा अगर आप इस तरीके से स्टेटस वगैरह में डालोगे. तो ये काम जल्दी से आपको करना है. ठीक है, मीनवाइल थोड़ा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ न्यू स्टूडेंट्स को. तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूँगी गाइज. आई एम नीधी ध्रुव, आई एम ए लॉ ग्रेजुएट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी having 8+ years experience in teaching for various law entrance exams. I was earlier associated with IMS Learning Resources. I'm still associated with CS and Cost Accountant Institute, where I teach law subjects to CS and Cost Accountant students. And I really love interacting with all the lovely students like you and sharing my knowledge. So yeah guys, that's me. हम लोग आज क्या कर रहे हैं गाइज, हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं. ये सारे जो फीचर्स हैं आप अपनी स्क्रीन पे अभी फ़िलहाल देख रहे हो, ये है अनअकैडमी के फीचर्स. अनअकैडमी ये बहुत ही बढ़िया सा प्लेटफॉर्म है, आज के दिन में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आउट देयर. अनअकैडमी ये प्लेटफॉर्म, ट्रस्ट माय वर्ड्स गाइस, सबसे बढ़िया है. आपकी लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है. आपको क्या करना है, तो जिसने अभी तक अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया उनको जाके अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है. ठीक है, ये ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको एंटर करने के लिए, साइन अप करने के लिए कोड पूछेंगे. आप रेफरल कोड मेरा निधि लाइव डाल के एंट्री कर सकते हो, कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा. ये एंटर करने के बाद यू कैन सर्च माई नेम निधि ध्रुव, मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएगी और वो वाली क्लासेस आप देखिए. कम से कम 15-20 मिनट देखिए तो आपको फ़ायदा पता चलेगा. 2 टाइप की क्लास होती है अनअकैडमी पे, स्पेशल क्लासेस एंड प्लस क्लासेस, लाइक फ्री वाली क्लासेस और पेड वाली क्लासेस. ठीक है, तो फ्री क्लासेस को हम स्पेशल क्लासेस बोलते हैं, पेड वाली क्लासेस को हम अनअकैडमी पे प्लस क्लासेस बोलते हैं. तो पहले तो आप हफ्ता 10 दिन देख लीजिए, स्पेशल क्लासेस देख के जज कीजिए. आपको टीचिंग अगर अच्छी लगती है तो फास्ट जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. सब्सक्रिप्शन लेने से क्या फ़ायदा होगा, ये सारे बैचेस जो अभी न्यू जो स्टार्ट हो रहे हैं ये आप ज्वाइन कर पाओगे. तो 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव बैच है 2022 एस्पिरेंट्स के लिए. ये 29 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है. निधि ध्रुव देखिए जनरल अवेयरनेस पढ़ा रही है, मैं आपको जनरल अवेयरनेस ये बैच में पढ़ाने वाली हूँ, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए ये वाली बैच. ठीक है,
एब्सोल्यूट लॉ 29 सितंबर। तो बेसिकली आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लोगे ना तो गाइज अनअकैडमी पे जितने भी बैचेस है वो ज्वाइन कर पाओगे। जैसे कि दूसरा एक बैच 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, इसमें मैं लीगल रीजनिंग पढ़ाने वाली हूँ गाइज। देखिए नीदी ध्रुव लीगल रीजनिंग आपको पढ़ा रही है। तो ये 2 बैचेस फिलहाल चालू हो रहा है, जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा। ये कोर्स में आप लीगल रीजनिंग के लिए और वो वाले कोर्स में मैं जनरल अवेयरनेस पढ़ाऊंगी, तो दोनों को सब्सक्राइब कर लेना। बेसिकली आप एक बार सब्सक्रिप्शन लोगे तो जितने अनअकैडमी पे बैचेस है सब ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। फिर मैं बात कर रही थी आपको स्पेशल क्लासेस की। स्पेशल क्लास मतलब बिल्कुल फ्री वाली क्लास, जिसमें रेज योर हैंड ऑप्शन है, जिसमें आप ऑडियो के थ्रू एडुकेटर से बात कर सकते हो। पोल ऑप्शन है जिसमें ABCD ऑप्शन आता है, उसमें कितनी सेकंड्स में आपने आंसर किया, आपका क्या रैंक है, सब समझ में आएगा। तो ये स्पेशल क्लासेस भी ज्वाइन कीजिए। स्पेशल मतलब बिल्कुल फ्री वाली क्लासेस। मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये जो स्पेशल क्लास करती हूँ करंट अफेयर्स के लिए, ये और न्यूज़पेपर एनालिसिस रोज़, ये 2 चीज़ अगर आप अटेंड करोगे आपका 80% जितना करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये क्लास में मैं क्या करवाती हूँ, प्राइस करंटली इस प्राइस पे और एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा वंस यू यूज़ माई कोड नीदी लाइव। मेरा कोड नीदी लाइव यूज़ करने से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये कोड मत भूलना, 10% डिस्काउंट मिस आउट मत करना। 2022 एस्पिरेंट या तो 6 मंथ्स का या 12 मंथ्स का ले लो सब्सक्रिप्शन। 12 मंथ्स का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन केस भगवान ना करे और 3rd वेव आ गया तो आपका मई का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, अगर जुलाई अगस्त में गया, लास्ट 2 साल से ऐसा हो रहा है, तो आपको 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन काम लगेगा। और 2023 एस्पिरेंट आप लोग 18 मंथ्स या 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। गाइज ये बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रखिएगा। 20% प्राइस हाइक आ रहा है 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से ये प्राइस बढ़ने वाली है। हार्डली 3-4 दिन है। जल्दी से स्पेशल क्लास देखिए, जांच कीजिए, अच्छा लग रहा है तो फास्ट सब्सक्रिप्शन लीजिए। 20% प्राइस बढ़ जाएगी आफ्टर 1 अक्टूबर, फ्रॉम 1 अक्टूबर। इतना आपका 5,000, 4,000, 3,000 का नुकसान हो जाएगा। कम पैसे में अब भी सब्सक्रिप्शन हो रहा है। करंट प्राइस देखिए और प्राइस आफ्टर हाइक देखिए, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लीजिए। वैसे भी आपके पास बहुत ज़्यादा महीने नहीं है अभी प्रिपेयर करने के लिए, तो पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करोगे तो ही आप क्रैक कर पाओगे क्लैट। और पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करने के लिए प्लस क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी। फ्री वाली क्लास में रैंडमली टॉपिक्स होते हैं तो आपकी पूरी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ठीक है। देन ये लाइव क्विज फीचर बिल्कुल फ्री में क्विजेस होती रहती है, ज़रूर जो अटेंड कीजिए। वीकली टेस्ट जो ये है, वीकली T20 टेस्ट में आज मंडे इंग्लिश का टेस्ट होगा, 20 मिनट का टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। एवरी सैटरडे यूलैट होता है, ये भी ज़रूर देना चाहिए। एंड ये वाली जो टेस्ट कल हुई थी स्कॉलरशिप में की भी बेनिफिट्स इसमें थी। आई होप आप सबने चैम्पियनशिप मॉक टेस्ट दी थी, ठीक है। और राइट, और गाइज ये जो चैनल है अनअकैडमी क्लैट यूट्यूब चैनल, जिस पे आप जो अभी फ़िलहाल देख रहे हो, जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ माई सेशंस। कमेंट ऑन आवर वीडियोज़ दैट हाउ डू यू फील, कैसा लग रहा है आपको वीडियोज़, एंड लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए और शो अस सम लव। सो जल्दी से पहले तो शेयर कर दिया सबने, सेशन देखिए, अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। और सब्सक्राइब भी करके रखिए लास्ट में, अगर सेशन अच्छी लगी तो मिस नहीं करोगे आप एनी ऑफ द सेशन। इसके अलावा जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको बताना चाहूँगी, आपको नोट्स मेकिंग में भी हेल्प होगा ये क्लास में। जो भी न्यूज़ में को नोट डाउन करने जैसी होगी, जिसकी नोट्स बनाने जैसी होगी, वो मैं आपको स्टार मार्क करके बताऊँगी। तो जो भी न्यूज़ के बाजू में स्टार मार्क है उसका हाईलाइटेड और अंडरलाइन पार्ट आपको नोट्स बनाने में लिखना है। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू, ओके। क्लियर एवरीवन? Everybody very good morning, very good morning guys. Anisha, Muskan, Vikash, Riyansh, good morning. विकास 2 days से क्विज नहीं हुआ है, यस, सैटरडे संडे नहीं हुआ है, आज होगा, ठीक है। चलो वी विल स्टार्ट। तो स्पेशल क्लास वाले क्विज की बात कर रहे थे विकास, सैटरडे संडे नहीं हुआ था, आज होने वाला है 9:30 को, ओके। ऑलराइट, 27 सितंबर का दिन है, मंडे का दिन, एंड हम मुंबई एडिशन में क्या क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं। ये न्यूज़ लिखने जैसी है, स्टार मार्क कर रही हूँ मैं। तो मेओइस्ट इन्फ्लुएंस डाउन टू जस्ट 41 डिस्ट्रिक्ट, सेज होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्टर इंडियन
इंडिया के कैबिनेट में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने सभी स्टेट के सीएम के साथ एक मीटिंग रखा और उस मीटिंग में उन्होंने चेक किया कि कितने मेओइस्ट का इन्फ्लुएंस अभी भी है। तो अभी पता चल रहा है कि एज़ कम्पेयर टू 2010 बहुत शार्प रिडक्शन है। तभी 91 डिस्ट्रिक्ट्स में मेओइस्ट थे, ठीक है, 96, आई एम सो सॉरी, 96 डिस्ट्रिक्ट्स, 10 स्टेट्स में और 96 डिस्ट्रिक्ट्स में थे मेओइस्ट। अभी सिर्फ 41 डिस्ट्रिक्ट्स में है, कंपैरेटिवली कम हो गया है उनका नंबर और उनका इन्फ्लुएंस। सो ये एक बढ़िया सी न्यूज़ है जो होम मिनिस्ट्री ने सभी सीएम के साथ एक अच्छी मीटिंग की और इससे ये डेटा बाहर आया है। सो मेओइस्ट इन्फ्लुएंस डाउन टू जस्ट 41 districts, says Home Ministry. Shah chairs meeting of CMs, officials of 10 states to review left-wing extremism. तो बाय द वे जिसको नहीं पता है कि मेओइस्ट क्या होते हैं वो भी मैं बता दूं। तो मेओइस्ट या नक्सलवादी जो हम बोलते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिबेल करते हैं और उनके हिसाब से गवर्नमेंट अच्छे से डेवलपमेंट नहीं कर रही है, गवर्नमेंट उनके राइट्स और उनके लोगों के राइट्स नहीं प्रोटेक्ट कर रही है, इसीलिए वो लोग एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। वो लोग एक पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट के साथ रिबेलियन के जैसे एक्ट करते हैं, तो उसे ही नक्सलवादी या मेओइस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो मेओइस्ट का इन्फ्लुएंस पहले 96 डिस्ट्रिक्ट में था, आज से 10 साल पहले 2010 के डेटा के हिसाब से। अभी 2020 के डेटा के हिसाब से इट्स जस्ट इन 41 डिस्ट्रिक्ट, सिर्फ 41 डिस्ट्रिक्ट में उनका इन्फ्लुएंस है, ठीक है। गुड मॉर्निंग नीलेश एंड वोकोटैक। ओके, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रॉम फ्रंट पेज। आज समहाउ फ्रंट पेज पे सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दूसरी नहीं करनी है हमें, पर दूसरे सारे पेजेस पे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। लेट अस सी देम कि कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहले तो हम एडिटोरियल पेज पे आ गए सीधा। सेकेंड पेज पे खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी डिफरेंट स्टेट्स की, तो वो हम स्किप कर रहे हैं। एडिटोरियल पेज पे आज 2 एडिटोरियल्स है जो दोनों के दोनों इम्पॉर्टेंट है। एडिटोरियल्स क्या होता है न्यू स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगी। सो गाइज, द हिंदू न्यूज़पेपर के जो एडिटर है वो खुद अपना ओपिनियन, कमेंट लेके आते हैं अबाउट द ऑन गोइंग इश्यूज़, जो भी इंटरनेशनल लेवल का, नेशनल लेवल का ऑन गोइंग इश्यूज़ है उसे लेके आते हैं इसमें एडिटोरियल में। तो ये एडिटोरियल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, जैसे कि स्पेशली क्लैट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्लैट जैसी एग्ज़ाम में जैसे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे पैसेजेस इधर एडिटोरियल से पिक किए जाते हैं। तो काफ़ी बार देखा गया कि द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स को एज अ पैसेज दिया गया, तो रेगुलरली स्टडिंग दिस एडिटोरियल बिकम्स वेरी हेल्पफुल। अगेन आपको सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यू के ही एडिटोरियल होते हैं और उसमें आगे पीछे की सारी बैकग्राउंड हिस्ट्री सारी आपको डिटेल्स पता चल जाती है। तो दूसरी एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी अगर आपको जीके पावरफुल करना है तो एडिटोरियल तो पढ़ना ही चाहिए, ठीक है गाइज। तो एडिटोरियल स्पेशली फिर क्लैट में जैसे ओपिनियन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वैसे ओपिनियन रिलेटेड क्वेश्चन या आगे पीछे की हिस्ट्री, समझो पैसेज में कुछ दिया उसके आगे पीछे की हिस्ट्री पूछेंगे, तो उसके क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी एडिटोरियल बहुत हेल्प होगा। तो एडिटोरियल तो सुपर इम्पॉर्टेंट होता ही है। सो लेफ्ट हैंड साइड पे जो हाईलाइटेड मेरी छोटी कॉलम्स दिख रही है ये 2 आपके एडिटोरियल्स है, और राइट हैंड साइड पे ये पेज पे जो बड़े बड़े आर्टिकल्स दिख रहे हैं दीज आर लीड सेक्शंस। लीड सेक्शंस अलग अलग ऑथर लिखते हैं अगेन ऑन गोइंग इश्यूज़ पे, अब कमिंग अप विद देयर ओपिनियंस एंड कमेंट्स। तो ये भी काफ़ी बार इंपॉर्टेंट होते हैं बट नॉट ऑलवेज। टॉपिक देख के मैं पढ़ के जज करती हूँ कि कौन सा आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा और उस हिसाब से हम करते हैं, ठीक है। हेलो नंदिनी, डेफिनेटली क्रैक होगा नंदिनी।
नंदिनी, मैंने एक स्ट्रैटेजी क्लास की थी, स्पेशल क्लास फ्री वाली, आप ज़रूर उसे देखिए। आपको मेरी स्पेशल क्लासेस सर्च करोगे ना तो मिलेगा स्ट्रैटेजी क्लास। वो करने से मैंने प्रॉमिस किया था कि सभी स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस 200% बूस्ट हो जाएगा, और एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट का उस क्लास में हुआ, आप खुद कमेंट में पढ़ पाओगे। तो आप भी वो स्ट्रैटेजी क्लास देख लीजिए। मैंने लिखा है स्ट्रैटेजी फॉर क्लैट 2022-2023 एस्पिरेंट्स, तो वह वो वाली मेरी फ्री वाली स्पेशल क्लास थी, वो देख लीजिएगा। मुस्कान, आप भी देख लीजिएगा, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। एंड इन केस आपको लग रहा है कि आपको बहुत क्वेश्चंस पूछने हैं और वैसी स्ट्रैटेजी क्लास में अगेन प्लान करूं, सो आई कैन प्लान दैट ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑल्सो। आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है? ओके, सो आज देखते हैं कौन सी एडिटोरियल्स है, कौन से एडिटोरियल और क्या है इसमें। मैंने पूरा हाईलाइट करके आपके लिए रखा हुआ है। तो एक तो क्वाड के बारे में, कौन सा है आर्टिकल, दिस इज अबाउट क्वाड मीटिंग। सो क्वाड इज 4 कंट्री का एसोसिएशन, 4 कंट्री का जो समिट हुआ जिसके लिए मोदी जी यूएस गए थे। वो क्वाड मीटिंग का क्या आउटकम आया उसके बारे में जानना है। ऑफ कोर्स क्वाड वाज सुपर इम्पॉर्टेंट मीटिंग ऑफ द ईयर, और खुद मोदी जी फ्लाई करके यूएस गए, तो इट वॉज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, और उसका आउटकम तो हमें एग्ज़ाम के लिए जानना डेफिनेटली ज़रूरी है, ठीक है? सो बैक इन द गेम, वाई बैक इन द गेम ऐसा लिखा है? बिकॉज ऑकस जस्ट क्वाड मीटिंग के एक हफ्ते पहले ऑकस डिक्लेयर किया था। ऑकस मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का समिट एसोसिएशन जो हुआ, और उसमें ऐसा डिसाइड हुआ कि यूके एंड यूएसए ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन सप्लाई करेंगे, और उसके रिलेटेड की टेक्नोलॉजी भी सप्लाई करेंगे, और उसकी मतलब ट्रेनिंग वगैरह भी ऑस्ट्रेलिया में देंगे। तो ये एसोसिएशन के बाद ऑफकोर्स इनसिक्योरिटी इंडिया को भी आ गया था, और जस्ट क्वाड मीटिंग के एक हफ्ते के पहले। बट क्वाड मीटिंग सक्सेसफुल रहा, अच्छा रहा, जिससे इंडिया इज़ बैक इन द गेम ऐसा हम बोल पाएंगे। India must cooperate with US on vaccines, trade and leverage Quad for regional stability. तो इधर ओपिनियन दिया है एडिटर ने खुद का, जिसमें बोल रहे कि इंडिया को यूएस के साथ हर चीज़ में कोऑपरेट करना चाहिए, वैक्सीन हो, ट्रेड हो, या क्लाइमेट के रिगार्डिंग चीज़ हो। इधर नहीं लिखा है बट डिटेल में वो भी है। क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग जो इनिशिएटिव है यूएस के, सब में अगर कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, तो क्वाड का जो लेवरेज है रीजनल स्टेबिलिटी बनाने के लिए ये मिलता रहेगा। तो 24 सितंबर और 23rd और 24 सितंबर को मोदी जी यूएस के मीटिंग के लिए गए थे, क्वाड की मीटिंग के लिए। क्या हुआ ये मीटिंग में देखते हैं। सो मैंने जितना भी हाईलाइट किया हुआ है पार्ट, वो आप मेरे साथ साथ पढ़िए। एट द हार्ट ऑफ 2 लीडर्स मीटिंग वॉज द इश्यू ऑफ वैक्सीन अवेलेबिलिटी, कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हमें सबके लिए करनी है, सभी डेवलपिंग कंट्री, पुअर कंट्रीज़ के लिए। ये मेन एजेंडा रहा, क्योंकि हमें पता है कि सेकेंड वेव के दरमियान मोदी जी ने, हमारी कंट्री ने कैसे वैक्सीन का सप्लाई बंद कर दिया था, एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था, बिकॉज इंडिया में बहुत डेंजरस सेकेंड वेव था। और कुछ टाइम पहले इवन जॉय बाइडेन ने एक डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट यूएसए में पास किया था, जिसके हिसाब से पहले रॉ मटेरियल्स यूज़ करने हैं यूएस के लिए, वैक्सीन्स के लिए, और फिर एक्स्ट्रा बचता है तो ही एक्सपोर्ट करना, ऐसा एक लॉ पास किया था, डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट। तो उस हिसाब से वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ जो इंडिया यूएस पे रिलाई कर रही थी, उनको प्रॉब्लम हो गया। तो अभी यही डिसाइड हुआ है कि अभी वापस एक्सपोर्ट चालू किया जाएगा। So at the heart of 2 leaders meeting was the issue of vaccine availability and a critical victory for Biden administration as it received Mr. Modi's assurance that as the world's largest vaccine manufacturer, India would resume supplies to global COVAX pool under its Vaccine Maitri program. तो ये 2 लीडर की मीटिंग में ही था वैक्सीन अवेलेबिलिटी के बारे में, और क्रिटिकल विक्ट्री हम बोल सकते हैं यूएस से हमने, क्योंकि अश्योरेंस दिया, मोदी जी ने अश्योरेंस दिया कि वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के हिसाब से कोवैक्स, ये जो WHO की वेबसाइट है कोविड के रिगार्डिंग,
उसमें जितनी जितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके लोगों को हम एक्सपोर्ट करेंगे, सप्लाई करेंगे वैक्सीन्स, बिकॉज इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है. द ब्रेक थ्रू कम्स आफ्टर टर्मोइल इन दिस स्पेस अर्लियर दिस ईयर. तो ब्रेक थ्रू इसमें इसीलिए आया था क्योंकि सेकेंड वेव के कारण हमने भी बंद किया था वैक्सीन का एक्सपोर्ट. यूएस ने भी डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट देखिए पास किया था, जिसमें वो लोग ने प्रिवेंट किया था एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर इन अ बिड टू प्रायोरिटाइज डोमेस्टिक प्रोडक्शन. तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उन्होंने वैक्सीन का मैन्युफैक्चरर्स के लिए रॉ मटेरियल्स देना बंद कर दिया था यूएस ने. विद बोथ कंट्रीज नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन देयर डोमेस्टिक वैक्सीन प्रोग्राम्स, albeit with the US still struggling to overcome vaccine hesitancy in certain states. The summit provided them a timely opportunity to take up long-pending conversation on trade, defense and more. तो डेफिनेटली वैक्सीन प्रोग्राम के बारे में बात हुई. यूएस में अभी भी स्ट्रगल चल रहा है. कुछ स्टेट्स में लोग वैक्सीन का हेजिस्टेंसी दिखा रहे हैं, वैक्सीन ले ही नहीं रहे. ऐसे टाइम में ये मीटिंग में एक अच्छा अश्योरेंस मिला एंड दूसरा अपॉर्चुनिटी जो लॉन्ग पेंडिंग कन्वर्सेशन था ट्रेड के बारे में, डिफेंस टाइज के बारे में, ये सारा भी हुआ. That the confluence of those two areas was the reaffirmation by Biden that India remained a major defense partner, making it a key nation with which Washington could share information and strengthen cooperation in advanced military technologies, including, for example, a recent project to co-develop air-launched unmanned aerial vehicles. सो ये मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था. तो मिस्टर बिडेन ने रीअफर्मेशन दिया है इंडिया को, मोदी जी को, कि इंडिया हमारा मेजर डिफेंस पार्टनर है और एक की नेशन है जिसके साथ यूएस उनकी मिलिट्री की, डिफेंस की इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहेगा, टेक्नोलॉजी भी शेयर करना चाहेगा. और जो एक रीसेंट प्रोजेक्ट है टू को डेवलप, मतलब यूएस इंडिया साथ में एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी बनाने वाले हैं. तो ये भी दिखाता है कि कैसे इंडिया सीरियसली मेजर डिफेंस पार्टनर है यूएस का. देन इश्यूज ऑफ ग्लोबल कंसर्न इंक्लूडिंग द ऑनगोइंग पैंडेमिक, क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, सप्लाई चेन्स एंड सिक्योरिटी, ये सब की भी बात की. प्रिजर्विंग फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, ये भी सारी थीम्स थी क्वाड गैदरिंग की. चारों कंट्री ने क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, सप्लाई चेन, सिक्योरिटी, सब की बातचीत की. इन फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, ये सारी चीज़ के बारे में बात की. ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और इंडिया के लीडर्स ने. while India has sought to disassociate its role as a member of Quad from the recently announced Australia, UK, US AUKUS partnership, there is a little doubt that the creation of fleet of nuclear-powered submarines for Australia under the AUKUS framework will have significant and positive implication on India's strategic calculus regarding the Indo-Pacific region. तो नो डाउट इंडिया कुछ सपोर्ट में नहीं दिख रहा है अभी AUKUS के, बट AUKUS के हिसाब से जो यूएस और यूके ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स भेजेगा, इसके वजह से इंडिया जो एक स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन कर रही है इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में, ये ज़रूर सक्सेसफुल होगा. सो फ्रॉम न्यू दिल्लीज पर्सपेक्टिव, हेल्थ कंसर्न्स एंड इकोनॉमिक रिवाइवल रिमेन एट द वेरी अपैक्स ऑफ द पॉलिसी एजेंडा. सो अभी फ़िलहाल हमारे लिए इकोनॉमिक रिवाइवल और हेल्थ कंसर्न सबसे प्रायोरिटी में है. ठीक है, तो उस पर खास करके इंडिया को ध्यान देना है. सो बैक इन द गेम, इसमें यही बात है कि इंडो पैसिफिक रीजन के सिक्योरिटी के लिए, ओपननेस के लिए जो क्वाड मीटिंग हुआ, इसमें ये सारी बातचीत हुई. आई होप एवरीबडी इज़ क्लियर. सबको समझ में आ रहा है कि क्या एडिटोरियल में दिया गया है. मैंने पूरा अच्छे से समझाया है. आई होप आप सबको समझ में आया. अगर समझ में आया तो बोलो यस मैम, समझ में आ गया है, और लाइक बटन भी हिट कर दो. छोटा सा इतना तो कंट्रीब्यूशन दे सकते हो या नहीं गाइस? चलो जल्दी से सब लोग लाइक बटन हिट कर लेना. ओके, फिर एक नेक्स्ट एडिटोरियल भी है जो मैंने पूरा हाईलाइट करके रखा हुआ है आपके लिए, उसे मैं डिटेल में समझा रही हूँ. ओके, बहुत अच्छे से समझिएगा. लीगल रीजनिंग में काम लगेगा ये. किसमें? लीगल रीजनिंग में काम लग सके वैसा है. और यूपीएससी बैंकिंग वाले अगर अटेंड करें तो करंट अफेयर्स में भी डेफिनेटली हेल्प होगा. नीडलेस रॉ. Rajasthan's law does not validate child marriages but helps rights of underage brides.
गुड गुड, सब लोग को समझ में आ रहा है, वेरी गुड, समझ में आ रहा है। तो गाइस लाइक बटन हिट करो जल्दी जल्दी से। चलो, नीडलेस रो, राजस्थान लॉ डज नॉट वैलिडेट चाइल्ड मैरिजेस बट हेल्प्स राइट्स ऑफ अंडर एज ब्राइड्स। तो राजस्थान का एक जो नया लॉ आया है, इसके ऊपर बहुत हंगामा हो रहा है, काफ़ी लोग इसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, ऑपोजिशन वाले बहुत भड़का रहे हैं लोगों को, बट नहीं, ये एक नीडलेस चीज़ हो रही है। कहीं भी ये नए लॉ में राजस्थान के चाइल्ड मैरिज को वैलिडेट नहीं किया गया है, ठीक है। उल्टा ये अंडर एज ब्राइड्स की राइट्स को हेल्प करने के लिए है ये लॉ। तो क्या लॉ है और इसमें क्या चेंजेस है, क्या है, जो सब कुछ देखते हैं। सो ये कॉन्ट्रोवर्सी हो चुका है रीसेंट अमेंडमेंट जो राजस्थान कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस एक्ट के रिगार्डिंग हुआ। तो एक राजस्थान गवर्नमेंट ने एक पास किया है लॉ, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस एक्ट। वो कंपल्सेशन जो किया कि इवन चाइल्ड मैरिज को भी रजिस्टर करवाना होगा, तो लोगों ने उसके ऊपर बहुत हंगामा कर दिया, सेइंग दैट ये एक्ट ऐसा दिखा रहा है कि चाइल्ड मैरिज वैलिड है। तो ऐसा नहीं बोला है, हम सबको पता है कि नो डाउट इट्स प्रोहिबिटेड, बट फिर भी काफ़ी चाइल्ड मैरिजेस होते हैं। तो अगर वो होते हैं तो उसमें जो अंडर एज ब्राइड्स हैं उनके राइट्स वायलेट होते हैं, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए एक रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है कि इवन दो आपने चाइल्ड मैरिज किए हैं तो भी आपका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, ऐसा ही एक्ट में डाला गया, ठीक है। सो इससे कहीं में भी ऐसा नहीं लिखा है कि वो लोग चाइल्ड मैरिज को वैलिडेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। So however the issue made by opposition and National Commission for Protection of Child Rights may occasional reconsideration of legal framework dealing with child marriages that continue to take place despite a statutory prohibition. तो इसमें काफ़ी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो होता है, वो लोग ने अपोज किया है कि ये क्या है, आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि चाइल्ड मैरिज को भी रजिस्टर करना है, इससे तो ऐसा दिखेगा कि चाइल्ड मैरिज वैलिडेट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। इनफैक्ट उनका आइडिया ये है कि अगर कोई चाइल्ड मैरिज हो रही है तो वो रजिस्टर होने पे ध्यान में आएगी, और अगर वो वो उसमें किसी ब्राइड्स वगैरह के राइट्स वैलिड होते हैं तो वो नज़र में आ जाएंगे। ये पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ पास हुआ है, ठीक है। तो राजस्थान लॉ इनेक्टेड इन 2009, 2009 में एक लॉ आया था राजस्थान में जिसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल मैरिजेस कर दिया था कि हर मैरिज को रजिस्टर करना। तो इसमें काफ़ी सेम इनेक्टमेंट्स अदर स्टेट्स में भी है, और सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था 2007 में इन सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार, उसके हिसाब से सारे मैरिजेस इंडिया में रजिस्टर होने चाहिए। तो उस हिसाब से राजस्थान गवर्नमेंट ने ये लॉ पास किया था। The original law itself did not exclude registration of child marriages, and all that amendment does it to change the age at which obligation to register shifts from the parents to guardians or parties to the marriage, parents or guardians to, or the parties to the marriage. तो इधर ये बोला जा रहा है कि कहीं ओरिजिनल 2009 में जो लॉ पास हुआ ना, उसमें ऐसा लिखा नहीं था, एक्सक्लूड नहीं किया था कि एक्सेप्ट चाइल्ड मैरिजेस सभी को रजिस्टर करना है, ऐसा नहीं किया था। तो इनडायरेक्टली तो चाइल्ड मैरिज रजिस्टर करने ही थे, बट अभी स्पेसिफिकली बता दिया कि इवन चाइल्ड मैरिजेस रजिस्टर होनी चाहिए, इतना चेंज हुआ है, ठीक है। और वो लोग ने एक रजिस्ट्रेशन के लिए किसको रजिस्ट्रेशन करना उसकी एज चेंज कर दी है कि कौन सी एज तक पेरेंट्स गार्डियंस के थ्रू आपको रजिस्टर करना होगा और कौन सी एज के बाद खुद ब्राइड और ग्रूम रजिस्टर कर सकते हैं। सो अर्लियर इट वॉज ड्यूटी ऑफ द पार्टीज टू द मैरिज टू सबमिट अ मेमोरेंडम ऑन देयर मैरिज और to registrar if they were both above 18 years, and if younger तो duties of parents और guardians। तो देखिए लड़कियों की शादी तो 18 साल में हो सकती है, 18 is the age। तो 18 साल के बाद अगर शादी हो रही है तो लड़की के पेरेंट्स को करने का, और लड़का अगर 21 साल के बाद 21 is the age for boys, सो उसके पहले अगर शादी हो रही है तो पेरेंट्स गार्डियंस को करनी है रजिस्ट्रेशन, वरना लड़का लड़की दोनों 21 साल के ऊपर है तो खुद से ही रजिस्टर कर सकते हैं। अर्लियर ऐसा था, अमेंडमेंट के बाद वो लोग ने लिमिट चेंज की है कि 21 फॉर बॉयज़ 18 फॉर वुमेन। तो ये तो इट्स इन अकॉर्डेंस विद लॉ, मतलब वैसे भी हमारी मैरिजेबल एज लड़कियों की 18 और लड़कों की 21 रखी गई है, तो वही एज कर दिया कि रजिस्ट्रेशन वो एज के बाद खुद कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि शादी करना तो 18 के बाद लड़कियों को वैसे भी अलाउड है,
अंडर द लॉ चाइल्ड मैरिजेस आर नॉट वॉइड बट ओनली वॉइडेबल। तो ये एक्ट के अंदर ऐसा बोला गया है कि चाइल्ड मैरिजेस जस्ट वॉइड नहीं है, वॉइड मतलब इनवैलिड, वो वॉइडेबल भी है, ठीक है। सो इट्स नॉट जस्ट वॉइड बट वॉइडेबल है। वॉइडेबल मतलब जो पार्टी को प्रॉब्लम है, जिसको नलिफाई करने का इंटेंशन है मैरिज, वो कोर्ट को अप्रोच करके नलिफाई कर सकते हैं विद इन 2 years ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी, ठीक है। सो इसके हिसाब से चाइल्ड मैरिजेस को वॉइड नहीं रखा है, वॉइडेबल रखा है। मतलब जिस पार्टीज को मेजर होने के बाद अगर अपने मैरिज से प्रॉब्लम है और उसको नलिफाई करना है तो वो लोग उसको कैंसिल कर सकते हैं। सो रजिस्टरिंग सच अ मैरिज may help establish the legal rights of the underage party and those of any children born and deter any attempt to deny the marriage later. So marriage register करने से, registering such marriage, इससे legal rights जो underage brides के हैं वो protect करने में actually help होगा. It may even help prosecution of those solemnizing child marriages. In fact जो child marriage करवा रहे उनके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन मिलेगा ये लोग को। अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है। सो नथिंग प्रिवेंट्स द मैरिज रजिस्ट्रार फ्रॉम ऑल्टरिंग द चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर आफ्टर रजिस्टरिंग द मैरिज। तो एक बार रजिस्टर कर दिया तो चाइल्ड मैरिज के रजिस्ट्रार जो है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर है, वो कैंसिल करवा सकते हैं मैरिज को। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं करवा सकते हैं। So one must note that there was never any specific prohibition on registering child marriages. So आपको ध्यान में रखना है ये चीज़ कि कभी ऐसा प्रोहिबिशन था ही नहीं कि चाइल्ड मैरिज को रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। पहले भी ऐसा कुछ नहीं था, बट अभी स्पेसिफिकली डाल दिया कि ये एज के बाद आप रजिस्टर कर सकते हो खुद से, या वो एज के अंडर है तो पेरेंट्स के थ्रू। Even the Supreme Court observed that even though registration itself could not be a proof of valid marriage as such, it would have a great evidentiary value in the matters of custody of children. तो रजिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में भी बताया गया है कि वो कोई मैरिज का एक ओनली प्रूफ नहीं होता है कि ये वैलिड मैरिज है। ऐसा रजिस्ट्रेशन हो गया मतलब वैलिड मैरिज है, ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन में, राइट ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न आफ्टर द वेडलॉक, इस चीज़ में मैरिज सर्टिफिकेट बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सारी कंट्रोवर्सी जो हुई है ये एक्चुअली अननेसेसरी है। एक सही तरीके से ही ये लॉ पास किया गया है, इसके सपोर्ट में ये एडिटोरियल लिखा गया है। ये पार्लियामेंट को एक काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टू कंसिडर लॉ कमीशंस रिकमेंडेशन टू अमेंड द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट टू मेक चाइल्ड मैरिजेस बिलो 16 years void and those solemnized either when either party was between 16-18 voidable। तो 16 के अंडर वॉइड कर देने का और 16 के और 18 के बीच में जो मैरिज हुए ना उसे वॉइडेबल मैरिज रखना चाहिए। ये सही काम होगा। ये लॉ कमीशन ने भी पार्लियामेंट को एडवाइस किया है। तो इस हिसाब से प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का अमेंडमेंट आना ज़रूरी है। अभी तक आया नहीं है बट ये एडवाइस दिया जा रहा है कि ये आ जाना चाहिए जल्दी से, ठीक है। सो ये एडिटोरियल भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। आई होप आपको पूरा समझ में आया है। समझ में आया तो बोलना यस मैम समझ में आया, बहुत अच्छा लगा सेशन, कमेंट करके बताना। और समझ में आया तो लाइक बटन हिट करना भूलना मत। सब लोग लाइक कर देना सेशन को जल्दी से, ठीक है। तो ये 2 एडिटोरियल्स हुए। आगे देखते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं। वॉइड मीन्स इनवैलिड। मैं बोलूँगी इसमें है ना एडिटोरियल्स में क्वाड वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये लिखना इसमें है ना, ये वाला पूरा नहीं लिखने की ज़रूरत है। मैंने जितना रेड में हाईलाइट किया है एक्चुअली सिर्फ समझना है, इसका एक समरी आप लिख लेना कि क्या लॉ पास हुआ है। तो इसका एक समरी ये वाले एडिटोरियल का लिखना, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वाला करेंगे हम लोग। तो मैं देख रही हूँ काफ़ी लोगों ने अभी तक लाइक बटन हिट नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए गाइज लाइक बटन हिट अगर सबको समझ में आया है तो, ठीक है। दूसरा एक बात है कि चाइना इंडियंस के लिए ट्रैवल बैन कंटिन्यू कर रहा है। तो चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट चालू ही है, तो वैक्सीन्स के बावजूद, वैक्सीनेशन होने के बावजूद ट्रैवल बैन इंडिया के लिए कंटिन्यू हो रहा है। सो चाइनाज कंटिन्यूइंग ट्रैवल बैन ऑन इंडियंस अनसाइंटिफिक। तो
तो चाइना ने के ऊपर जो कंटिन्यू हुआ है बैन, ट्रैवल बैन, ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। ये हमारे इंडियन एनवॉय बोल रहे हैं बिल्कुल भी गलत ये हुआ है। क्यों हुआ है, अभी भी क्यों वो लोग ऐसा कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है। तो ये कमेंट आया है, एग्जाम के लिए लिखना नहीं है, बस ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैक्स 50% कोटा फॉर विमेन इन जुडिशरी। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक जो कोटा जुडिशरी के लिए कंसिडर हो रहा था विमेन के लिए कि 50% कोटा विमेन के लिए रखना है इन जुडिशरी, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बैक किया है, सपोर्ट किया है इसको। सो ऐसा बोला गया है कि इट्स योर राइट नॉट अ मैटर ऑफ चैरिटी। तो ये विमेन के लिए जुडिशरी में 50% सीट्स रिजर्व रखने की ये जो बात है, CJI इसको सपोर्ट करते हैं और बोल रहे हैं कि ये हर विमेन का राइट है, नॉट अ मैटर ऑफ चैरिटी। 50-50% मैन और विमेन को दोनों को जुडिशरी में मौका मिलना चाहिए। दैट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट। ये मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, ये लिखना गाइस। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज, तालिबान आस्क एयरलाइंस टू रिज्यूम इंटरनेशनल फ्लाइट्स, गवर्नमेंट प्रॉमिसेस full cooperation, says all problems at the Kabul airport have been resolved. So तालिबानीज ने जो गवर्नमेंट बनाई है उन्होंने बोला कि सारे काबुल एयरपोर्ट पे जो प्रॉब्लम थे हमने रिजॉल्व कर लिए, जल्दी से उनकी सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट चालू करो। तो इंटरनेशनल फ़्लाइट चालू करने के लिए बोला गया है। सो काबुल से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स फ्लाई हो सकती है दूसरी कंट्रीज़ में, और दूसरे लोग भी काबुल जा पाए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है। आई वंडर कौन जाना चाहेगा काबुल। सो तालिबान आस्क एयरलाइंस टू बेसिकली रिज्यूम इंटरनेशनल फ्लाइट्स, दैट्स अ न्यूज़ बट नॉट टू बी रिटन, जस्ट टू रिमेंबर। इजरायली ट्रूप्स, तो आई वांटेड टू हाईलाइट दैट इजराइलीज और हमास के बीच में अभी भी स्पार्क चालू है, अभी भी कुछ ना कुछ फाइट चालू है। तो इजरायली ट्रूप्स किल्स 5 Palestinians in gun battle, raids on Hamas cell spark gun fight। तो हमास में जो रेड की इजराइलीज ने, इसके वजह से गन फाइट वापस चालू हो गई। ये भी एक बहुत बड़ा न्यूज़ है, स्टार मार्क कर रही हूँ, लिखना है ज़रूर गाइस। स्विस वोटर्स से बिग येस टू सेम सेक्स मैरिज, 64% लोगों ने बैक किया है इस मूव को ऑन अ 52% टर्नआउट। तो स्विट्ज़रलैंड में दे आर प्लानिंग टू वैलिडेट सेम सेक्स मैरिज, और इसके लिए एक पब्लिक पोल किया गया था। 2/3 मेजॉरिटी ऑफ, मतलब 2/3 वोटर, 64% लोगों ने बैक किया ये चीज़ कि ये होना चाहिए। देखिए, तो नियरली 2/3 ऑफ स्विस वोटर्स बैक्ड द गवर्नमेंट्स प्लान टू इंट्रोड्यूस सेम सेक्स मैरिज इन अ referendum held on Sunday, with results in from 20 wealthy Alpine nations, 23 cantons, 64% वोटर्स बैक द मूव ऑन अ 52% टर्नआउट। तो टोटल पॉपुलेशन में 52% लोग वोट करने गए थे, और वो जितने लोगों ने वोट किया उसमें से 64% लोगों ने की बोला है कि येस सेम सेक्स मैरिज होने चाहिए। सो स्विट्जरलैंड वाज वन ऑफ द लास्ट कंट्रीज इन वेस्टर्न यूरोप वेयर सेम सेक्स मैरिज रिमेन इलीगल। तो यूरोप, मेजॉरिटी यूरोप कंट्रीज़ में सेम सेक्स मैरिज को लीगल बना दिया गया है। तो स्विट्ज़रलैंड एक लास्ट ऑलमोस्ट कंट्री बन चुका था यूरोप कंट्रीज़ में से जिसमें सेम सेक्स मैरिज इलीगल था। तो उसको अलाउड करने के लिए अभी ये पोल किया गया था, जिसमें अभी अलाउ किया जाएगा ऑफ कोर्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, मैं स्टार मार्क किया है, मैंने जितना अंडरलाइन किया स्टार मार्क किया है, लिख लेना। अनदर वेरी मॉडर्न मूव, तो जैसे हमने स्विट्ज़रलैंड में सेम सेक्स मैरिज देखा, अलाउड होता हुआ, वैलिड लोगों ने सपोर्ट किया उसको, वैसे आइसलैंड में फर्स्ट विमेन मेजॉरिटी पार्लियामेंट बनी है, वेयर जहाँ ये कंट्री में पार्लियामेंट में मैन से ज़्यादा विमेन है। सो विमेन हैव एक्सीडेड मैन कैंडिडेट्स और मैन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, सो आइसलैंड इलेक्ट्स यूरोप्स फर्स्ट, यूरोप की पहली ऐसी कंट्री है जहाँ विमेन पार्लियामेंटेरियंस ज़्यादा है देन मैन। तो विद फर्स्ट विमेन मेजॉरिटी पार्लियामेंट, और डे आफ्टर जनरल इलेक्शन, तो जनरल इलेक्शन परसों हुए थे सैटरडे। रूलिंग लेफ्ट राइट कोलिशन सिक्योर्स मेजॉरिटी एंड PM's फ्यूचर इन डाउट।
तो ये चीज़ स्टार मार्क कर रही हूँ लिखना। आइसलैंड यूरोप का पहला कंट्री होने वाला है जहाँ विमेन MPs ज़्यादा है देन मैन। सो रूलिंग लेफ्ट राइट कोलिशन ने जीता है मेजॉरिटी से, और एग्जिस्टिंग PM का फ्यूचर डाउट में है। तो देखिए अराउंड द वर्ल्ड दूसरी अदर कंट्रीज ऐसी हैं जहां करंटली पार्लियामेंट्स में विमेन एटलीस्ट हाफ ऑफ द सीट्स तो होल्ड कर रही है। रवांडा में, क्यूबा में, नाइकेगुआ में एंड मैक्सिको में और UAE में। इतनी जगह, UAE में भी इतना एडवांस है सोचिए। तो वहाँ UAE में भी तो मुस्लिम कंट्रीज़ है, गल्फ कंट्रीज़ है, फिर भी तालिबान इसके जैसे नहीं कर रहे कि विमेन के राइट्स वायलेट करते हैं। 50% तो विमेन ही है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, और आइसलैंड में तो 50% से ज़्यादा भी विमेन हो चुकी है। ठीक है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था। और देन ये तो आपकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड न्यूज़ है। और नेक्स्ट वन इज़ स्पोर्ट्स न्यूज़। स्पोर्ट्स न्यूज़ में आज खास इम्पॉर्टेंट नहीं है कुछ भी गाइस। सो ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने आज के दिन की कवर कर ली है। आई होप गाइज दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू एवरीवन। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक बटन हिट करना। एंड गाइज आप लोग को ये वाली क्लास में आज ज़रूर आना है, भूलना मत। जैसे अनअकैडमी पे बिल्कुल फ्री वाली क्लास होती है, ये भी बिल्कुल फ्री वाली क्लास है। 9:30 से 10:30 करंट अफेयर्स का क्विज करवाऊंगी। न्यूज़पेपर एनालिसिस में जो नहीं कवर करती हूँ वैसे वाले करंट अफेयर्स इधर लेके आने वाली हूँ। तो 21 to 25 सितंबर 5 दिन के करंट अफेयर्स का क्विज रात को 9:30 से 10:30 होगा। क्विज इसलिए नहीं कि आपको सब कुछ आना चाहिए, इसलिए कि आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इजीली याद हो जाए, ठीक है, और फन वे में याद हो जाए। सो फन क्विज के लिए 9:30 से 10:30 आ जाना, बहुत मज़ा आएगा ये क्विज में आपको, ठीक है। और 5 दिन के करंट अफेयर्स कहाँ याद हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो ये आ जाना सारे प्लस स्टूडेंट्स। आफ्टरनून में 1:30 to 3:30 2 आवर्स की लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की क्लास है, उसमें भी ज़रूर आ जाना सारे स्टूडेंट्स जिसने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। लीगल रीजनिंग की लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की क्लास 1:30 to 3:30 है, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। जल्दी से आपके कमेंट्स देख लेती हूँ, किसी को कोई डाउट्स है, क्वेश्चन है तो आंसर कर लेती हूँ। That's right, Shreyans. That's right. Muskan Singh is ma'am got it. Love the session, and from past a week I've been attending your lectures and they are greatly helpful. Thank you so much, Muskan. You are most welcome. And Muskan is saying, and also had a doubt that as in earlier sessions you had said the newspaper is also very important for other subjects too. So can you please take lectures for them too and not only for CA? So major focus तो बेटा CA का ही होता है न्यूज़पेपर में। इंग्लिश के लिए आपको रीडिंग आप खुद से जब भी करते हो तो इंग्लिश में हेल्प होगा आपका रीडिंग स्किल्स और वोकैबुलरी, नए नए वर्ड सीखते हो, एडिटोरियल्स में नए वर्ड सीखते हो, मैं उसका मीनिंग भी बताती हूँ तो वैसे हेल्प होता है। आज जैसे मैंने वो राजस्थान के लॉ का बताया तो वो लीगल रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से था, तो उसमें पूछ सकते हैं, तो वो भी आपका हो गया। समझ में आ रहा है मुस्कान? सो लाइक दैट इट हेल्प्स। आई नीड नॉट टेक इट सेपरेटली। Shreyans is saying, do you know what websites to study for CLAT, basically legal news? जस्ट अनअकैडमी एंड यूट्यूब पे ये हमारे चैनल पे कर लीजिए, हो जाएगी आपकी सारी लीगल न्यूज़ श्रेयांश, डोंट वरी, ठीक है। ऑलराइट गाइज, आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल टू एवरीवन। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, बाय गाइज। लाइक बटन हिट करो, चलो जल्दी से, सब लोग ने नहीं किया अभी तक। बाय बाय।